कैप्चर्ड मीन्स हियर रिकॉर्डेड। पैरानोरमा, पैरानोरामा का मतलब क्या होता है? वेरी वाइड व्यू, बहुत ही ज़्यादा व्यू। आउट ऑफ द वर्ल्ड, हियर द एक्सप्रेशन हैज़ अ ड्यूअल मीनिंग, इट मीन्स नॉट फाउंड ऑन अर्थ एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अर्थ पे नहीं मिल रहा है। अबेट मीन्स बिकम लेस, कम हो जाना। अज्योर का मतलब क्या है? ब्राइट ब्लू, एकदम डार्क ब्लू, चमकता हुआ। ओके। एग्जॉर्बिटेंटली मीन्स एक्सेसिवली, ज़्यादा। ऑर्बिटिंग का मतलब मूविंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, जनरली अ स्टार और अ प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग दी गई है, आप लर्न कर सकते हो, ताकि अगर आप ये अच्छे से लर्न किए रहो तो आपको चैप्टर अच्छे से समझेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझेगा। विद द टिप ऑफ हर नोज, तो अब उस पैराग्राफ से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इन तीनों का मीनिंग दिया गया है यहाँ पे, जो हमने ऊपर में देखा वो आप वहाँ से, इसलिए मैंने बोला लर्न कर लो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी आता है। राइट स्मॉलर रिलेटेड वर्ड्स दैट यू सी विद इन द वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, ये भी दिया गया है ये वर्ड्स, और इन वर्ड्स को क्या करना है, इससे आपको और भी वर्ड्स बनाने हैं। तो देखो जैसे एग्जॉर्बिटेंटली से क्या क्या बना? एग्जॉर्बिटेंट, ऑर्बिट, बॉक्सर, ब्रेन, रिटेन। प्रिकॉशन से कॉशन, ऑक्शन, कॉज, स्प्रेन, स्टेन। अथोराइज, ऑथर, हॉर्स, देयर, राइज। राइट रॉन्ग का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। थिंक एंड आंसर, इन वॉट टाइम periods is the story taking place? The story is taking place in the future about 50 years from today. आज से 50 साल, ठीक है, अबाउट मतलब लगभग 50 साल फ्यूचर में। वेयर डज सैली लिव? सैली लिव्स ऑन अर्थ, अर्थ पे रहती है। वॉट वर द टू इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस? दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं? तो देखिए पहला तो है टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल रोमिंग अराउंड आउटसाइड द सेटलमेंट्स। जो सेटलमेंट्स बनाए गए हैं उसकी अगर आसपास घूम रहे तो बहुत केयरफुल रहना। दूसरा क्या? टू बाय सुवेनियर्स एंड आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच वर इनसाइड द डोम। जो डोम शेप सेटलमेंट है ना, उसमें से ही सामान खरीदना है जो खरीदना है, एंड नॉट फ्रॉम द अनअथोराइज्ड शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट। जो अनऑथोराइज्ड है उस शॉप से नहीं खरीदना है। इमेजिन यू आर लैंडिंग ऑन द मून, वॉट वुड बी योर फीलिंग्स? तो देखो, आई वुड बी टेरेबली थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड, डर भी रहेगा, थ्रिलर रहेगा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहेगा। आई वुड लुक ऑल I would look all around me so that I could see every single thing clearly. हर एक चीज़ को क्लियरली देख सकूँ। If I had a camera, अगर मेरे पास कैमरा होगा, I would click photographs to show my family and friends back home. घर पे आने के बाद इनको दिखाऊंगा। I would also visit very possible place and bring back souvenirs. अब यहाँ पे देखो सम कलेक्टिव नाउन्स में दिया गया है। क्लास, स्टूडेंट्स को क्या बोला है? क्लास। कैटल को क्या बोला है? हर्ड। ग्रेप्स को बंच, यानी झुंड में जो चीज़ें हैं, तो हर किसी के लिए एक ही वर्ड यूज़ नहीं हुआ होगा, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी, बुक्स के साथ के लिए क्या? बुक्स का बहुत सारा है तो लाइब्रेरी। जहाँ पे है कीज़ बहुत सारी तो बंच। प्लेयर्स टीम, कार्ड्स पैक, पीपल क्राउड, बर्ड्स फ्लाइट, बुक्स पाइल। ओके, अब देखिए लाइब्रेरी कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे बुक्स रखी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पाइल ऑफ बुक्स। जैसे हमने क्या बोला कि हमने पाइल का मतलब होता है ढेर लगाना, ठीक है, एक के ऊपर एक पाइल करना। अ फ्लॉक ऑफ शिप, इसका भेड़ों के झुंड को फ्लॉक बोलेंगे। लायंस जो होते हैं उनके झुंड को प्राइड बोलेंगे। जो पपीज़ होते हैं ना, लिटर बोलते हैं उनको, उनके झुंड को। सोल्जर्स आर्मी, रॉबर्स बैंड, फ्लावर्स बुके। ए टी यहाँ पे साइलेंट है। स्टिक्स बंडल, वुल्फ्स पैक, कार्ड्स को भी यहाँ पे पैक बोला है, वुल्फ्स जो भेड़िए होते हैं उनको। फिश शोल, स्टार्स क्लस्टर,
गीज गैगल, जजेस पैनल, बोलते हैं ना जजेस का पैनल बैठना, यानी कई सारे जजेस होना उसमें। सो सेलर्स जो होते हैं, सेलर्स जो नाविक होते हैं, जो नाव खेते हैं, उनको बोलते हैं क्रू, क्रू मेंबर, ठीक है। फोटोग्राफ्स, तभी जो जो शिप होती है उसको हम बोलते हैं क्रूज़, ठीक है। फोटोग्राफ्स का जो यहाँ पे इकट्ठा रहता है उसको बोलते हैं एल्बम। टूल्स का बहुत सारे टूल्स हैं, उसको बोलते हैं सेट ऑफ टूल्स। शिप, तो अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ये शिप कौन सा, ये जो शीप है, ये शीप है जो भेड़ वाला, और ये शिप्स हैं जो शिप नावें होती हैं, वो जहाज़ होती है जो पानी वाले, बड़े बड़े क्रूज जो होते हैं। चिकन्स उनको बोलते हैं ब्रूड। ओके, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, मैच द कॉमन नाउन एंड देयर करेक्ट कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे किया हुआ है दोनों को साथ साथ में, चिकन्स ब्रूड, अभी हमने पीछे देखा ना वही है। वॉट इज स्पेशल अबाउट स्काई वॉच ऑन द मून, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑन द अर्थ द स्टार्स वेर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली, बहुत धुंधले दिखते हैं, दूर से दिखते हैं, रेयर दिखते हैं। बट मून से क्या हो रहा है ना, स्काई द स्टार्स शोन डैजलिंग ब्राइट, बहुत चमक रहे हैं, मतलब चमकदार, एकदम पास पास में दिख रहे हैं। What does it tell you about the conditions on the earth at that time? It tells us that pollution levels had become so high, pollution level बहुत high हो गया, that it was usually foggy, foggy हो गया था on the earth, and stars were seen rarely and only very faintly, बहुत धुंधला हो गया था। What could be the reason behind the unique seating arrangement? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपके सब्जेक्ट का कोई भी एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए या डाइजेस्ट आंसर 3rd to 10th हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ मैं, तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैप्टर नंबर 2.3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आप ईजिली देख पाओ। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।